सखुबाई भगवान विठल भगवान विष्णु की परम भक्त थी। महाराष्ट्र राज्य में हुए भगवान के प्रसिद्ध भक्तों में उनकी गिनती की जाती है। सखुबाई जितनी विनम्र और सुशील थी, उसके विपरीत उनके सास ससुर तथा पति उतने ही दुष्ट स्वभाव के थे। सखुबाई इन सब परिस्थितियों को भगवान की देन समझकर अपना कार्य करती रहती थी। सखुबाई का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। इनकी माता और पिता दोनों ही बहुत धार्मिक प्रभाव के थे और इन्हीं दोनों के गुण सखुबाई के अंदर थे। सखुबाई भगवान विठल की अनन्य भक्त थी। बचपन में ही भगवत प्रेम की पराकाष्ठा को इन्होंने प्राप्त कर ली। विवाह योग्य होने पर इनकी शादी एक ब्राह्मण परिवार में कर दी गई। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तट पर करहार नामक एक स्थान है। वहाँ एक ब्राह्मण परिवार था। इन्हीं के घर पे सखुबाई की शादी हुई। उसके घर में वह ब्राह्मण स्वयं, उसकी स्त्री और पुत्र तथा साध्वी पुत्रवधू, ये 4 प्राणी रहते थे। ब्राह्मण की पुत्रवधू सखुबाई थी। उन्होंने अपना सारा समय भगवान के नाम स्मरण, ध्यान, पूजा पाठ तथा भजन आदि में बिता दिया। सखुबाई की सास उन पे बहुत अत्याचार करती थी, वहीं इनकी ससुर इनकी बहुत इज्जत करते थे और बहुत मानते थे। सखुबाई जितनी ही अधिक भगवान की भक्त, सुशीला, विनम्र और सरल हृदया थी, उसके सास और पति उतने ही दुष्ट, कर्कश, अभिमानी, कुटिल और कठोर हृदय थे। वे सखु को सताने में कुछ भी करते थे। मरना, पीटना, गाली देना, परेशान करना और अनेक यातनाएं देना तो आम बात हो गया था। तड़के से लेकर रात को सबके सो जाने तक मशीन की भांति बिना विश्राम काम करने पर भी सास उसे भरपेट खाने को भी नहीं देती थी। परंतु सखुबाई इसे भी भगवान की दया समझकर अपने कर्तव्य के अनुसार अस्वस्थ होने पर भी काम करती रहती। परंतु दुष्ट सास इतने पर ही राजी न होती। वह उसे 2-4 लाख घूं से जमाए और उसको तथा उसके माँ बाप को 10-20 बार गालियां सुनाए बिना संतुष्ट नहीं होती थी। परंतु सखु सास के सामने कुछ न बोलती, लहू का घूंट पीकर रह जाती। वह इन दारुण दुखों को अपने कर्मों का भोग और भगवान का आशीर्वाद समझकर उन्हें सुख रूप में परिणत कर सदा प्रसन्न रहती। एक दिन सखुबाई यातनाओं से तंग आकर भगवान विठल के मूर्ति के पास बैठकर रोते रोते सच्चे मन से भगवान को पुकार रही थी। और आप लोग तो जानते ही हैं, भगवान को जो सच्चे मन से पुकारता है, भगवान उसकी जरूर सुनते हैं। और यही हुआ। भगवान स्वयं उसके सामने खड़े थे। यह सब नजारा परिवार के अन्य सदस्य देख रहे थे और वो सब आश्चर्यचकित हो उठे। कुछ दिन बाद सखुबाई की सास भगवान की मूर्ति को बाहर फेंक आई, लेकिन भगवान की कृपा से वह मूर्ति पुनः घर में अपने स्थान पे मिली। इस तरह सखुबाई की सास कई बार मूर्ति को बाहर फेंक आती और मूर्ति पुनः उसको अपने स्थान पे ही मिलती। एक दिन की बात है, सखुबाई की सास ने किसी तांत्रिक को बुलाकर अपनी बहू पे तांत्रिक जप तप करा रही थी, ताकि सखुबाई पूजा पाठ करना बंद कर दे। लेकिन खुद भगवान विठल उसके पति का रूप रख के आए और सारा ताम झाम नष्ट कर दिया। महाराष्ट्र में पंढरपुर वैष्णवों का प्रसिद्ध तीर्थ है। वहाँ प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ला एकादशी को बड़ा भारी मेला होता है। लाखों नर नारी कीर्तन करते हुए भगवान श्री विठल के दर्शनार्थ दूर दूर से आते हैं। कुछ यात्री करहार की तरफ से होकर पंढरपुर मेले में जा रहे थे। सखु इस समय कृष्णा नदी पर जल भरने गई थी। इन सबको जाते देखकर उसके मन में श्री बद्रीनाथ के दर्शन करने की प्रबल इच्छा हुई। उसने सोचा कि सास ससुर आदि से तो किसी तरह आज्ञा मिल नहीं सकती और पंढरपुर जाना निश्चित है, अतः क्यों न इसी मंडली के साथ चल पड़ूं। वह उनके साथ हो ली। उसकी एक पड़ोसिन ने यह सब समाचार उसकी दुष्ट सास को जा सुनाया। वह सुनते ही जहरीली नागिन की तरह फुफकार मारकर उठी और अपने लड़के को सिखा पढ़ाकर सखु को मारते पीटते घसीट लाने को भेजा। वह नदी तट पर पहुंचा और सखु को मार पीट कर घर ले आया। अब तीनों की मंत्रणा के अनुसार 2 सप्ताह तक, जब तक कि पंढरपुर की यात्रा होती है, सखु को बांधकर रखने और कुछ भी खाने पीने को न देने का निश्चित किया। उन्होंने सखु को रस्सी से इतने जोर से खींचकर बांधा कि उसके सूखे शरीर में गड़े पड़ गए। बंधन में पड़ी हुई सखु भगवान से कातर स्वर से प्रार्थना करने लगी, हे नाथ, मेरी यही इच्छा थी कि यदि एक बार भी इन नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर लेती तो सुखपूर्वक प्राण निकलते। मेरे तो जो कुछ है सो आप ही हैं और मैं भली बुरी जैसी भी हूँ, आपकी ही हूँ। हे नाथ, क्या मेरी इतनी सी बात भी न सुनोगे? दया में वह चाहे कितनी ही धीमी क्यों न हो, त्रिभुवन को भेद कर भगवान के कर्ण छिद्रों में प्रवेश कर जाती है और उनके हृदय को उसी क्षण द्रवीभूत कर देती है। सखु की आग पुकार से वैकुंठनाथ का आसन हिल उठा। वे तुरंत एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर उसी क्षण सखु के पास जाकर बोले, बाय, मैं पंढरपुर जा रही हूँ, तू वहाँ नहीं चलेगी। सखु ने कहा, बाय, मैं जाना तो चाहती हूँ पर यहाँ बंध रही हूँ। मुझ पापिनी के भाग्य में पंढरपुर की यात्रा कहाँ है? यह सुनकर उन स्त्रीवेशधारी भगवान ने कहा, बाय, मैं तेरी सदा सहचरी हूँ, तू उदास मत हो।
यह कहकर भगवान ने तुरंत उसके बंधन खोल दिए और उसे पंढरपुर पहुंचा दिया। आज सखू का केवल यही बंधन नहीं खुला, उसके सारे बंधन सदा के लिए खुल गए। वह मुक्त हो गई। सखू का वेश धारण किए नाक बंधे हैं। सखू के सास ससुर आदि आते हैं और बुरा भला कहकर चले जाते हैं और भगवान भी सुशीला वधू की तरह सब कुछ सह रहे हैं। इस प्रकार बंधे हुए पूरे 15 दिन हो गए। सास ससुर का दिल तो इतने पर भी नहीं पसीजा, पर सखू के पति के मन में यह विचार आया कि पूरा एक पक्ष बिना कुछ खाए पिए बीत गया, कहीं यह मर गई तो हमारी बड़ी फजीहत होगी। अतः वह पश्चाताप करता हुआ सखू वेशधारी भगवान के पास पहुंचा और सारे बंधन काटकर क्षमा प्रार्थना करके बड़े प्रेम से स्नान भोजन आदि करने के लिए कहने लगा। भगवान भी ठीक पतिव्रता पत्नी की भांति सिर नीचा किए खड़े रहे। वह सखू के आने के पहले ही अंतर्धान होने में उसकी विपत्ति की आशंका से सखू के लौट आने तक वही ठहरे रहे। उन्होंने स्नान करके रसोई बनाई और स्वयं अपने हाथ से तीनों को भोजन कराया। आज के भोजन में कुछ विलक्षण स्वाद था। भगवान ने अपने सुंदर व्यवहार और सेवा से सबको अपने अनुकूल बना लिया। सखूबाई की सास और पति अब अच्छे हो गए। भगवान की कृपा से उनकी मति ठीक हो गई। इधर सखूबाई पंढरपुर पहुंचकर भगवान के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गई। वह यह भूल गई कि कोई दूसरी स्त्री उसकी जगह बंधी है। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक इस शरीर में प्राण है, मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। प्रेममुग्धा सखू भगवान पांडुरंग के ध्यान में संलग्न हो गई। वह समाधिस्थ हो गई। अंत में सखू के प्राण कलेवर छोड़कर निकल भागे और शरीर अचेतन होकर गिर पड़ा। दैवयोग से करहार के निकटवर्ती केवल नामक ग्राम के एक ब्राह्मण ने उसे पहचान कर अपने साथियों को बुलाकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। अब रुक्मिणी जी ने देखा कि यह तो यहाँ मर गई और मेरे स्वामी इसकी जगह बहू बने बैठे हैं, मैं तो बेबस फांसी। यह विचार कर उन्होंने शमशान में जाकर सखू की हड्डियां बटोरकर उसमें प्राण संचार कर दिया। सखू नवीन शरीर में जीवित हो गई। जो महामाया देवी समस्त ब्रह्मांड की रचना और उसका विनाश करती है, उसके लिए सखू को जीवित करना कौन सी बड़ी बात थी। सखूबाई यात्रियों के साथ 2 दिन में करहार पहुंच गई। सखू का आना जानकर सखुवेशधारी भगवान नदी तट पर घड़ा लेकर आ गए और सखू के आते ही 2-4 मीठी मीठी बातें बनाकर और घड़ा उसे देकर अदृश्य हो गए। सखू घड़ा लेकर घर आई और अपने काम में लग गई, परंतु अपने घर वालों का स्वभाव परिवर्तन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों बाद वह केवल गांव वाला ब्राह्मण जब सखू की मृत्यु का समाचार उसके घर देने आया और उसने सखू को घर में काम करते देखा, तब उसके आश्चर्य का पारावार न रहा। उसने सखू के सास ससुर को बाहर बुलाकर उनसे कहा, सखू तो पंढरपुर में मर गई थी, यह कहीं प्रेत बनकर तो तुम्हारे यहाँ नहीं आ गई है। सखू के ससुर और पति ने कहा, वह तो पंढरपुर गई ही नहीं, तुम ऐसी बात कैसे कर रहे हो। ब्राह्मण के बहुत कहने पर सखू को बुलाकर सब बातें पूछी गई। उसने भगवान की सारी लीला कह सुनाई। सखू की बात सुनकर सास ससुर और पति ने बड़े पश्चाताप के साथ कहा, निश्चय ही यहाँ बंधने वाली स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति ही थे। हम बड़े नीच और कुटिल हैं, जो हमने उन्हें इतने दिनों तक बांध रखा और उन्हें नाना प्रकार के क्लेश दिए। तीनों के हृदय बिल्कुल शुद्ध हो ही चुके थे। अब वे भगवान के भजन में लग गए और सखू का बड़ा ही उपकार मानकर उसका सम्मान करने लगे। इस प्रकार भगवान की दया से अपने सास ससुर और पतिदेव को अनुकूल बनाकर सखूबाई जन्म भर उनकी सेवा करती रही और अपना सारा समय भगवान के नामस्मरण, ध्यान, भजन आदि में बिताती रही।